विक्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमित रंजन आज आपके लिए टाइम एंड वर्क चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर पिछली बार के हम रेलवे के परीक्षा को देखें तो एक एक शिफ्ट में 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन केवल इस चैप्टर से पूछे जाते थे। ये चैप्टर में एक और चैप्टर कनेक्टेड होता है जिसका नाम है नौलटंकी, क्योंकि अगर एक चैप्टर यह आपका क्लियर है तो नौलटंकी ऐसे ही क्लियर हो जाता है। आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से जो सबसे बेसिक प्रश्न होता है वो होता है कि 5 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। 5 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। होता क्या है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे लोग जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को बनाने में गलत कर देते हैं, क्योंकि हमको आदत ये होता है कि 5 पेन का प्राइस 20 रुपये है। 5 पेन का प्राइस 20 रुपये है तो एक पेन का प्राइस क्या होगा। तो देखते हैं कि 5 कलम 20 रुपये में मिलता है तो एक कलम 20/5 अर्थात 4 रुपये में मिलेगा। वही हम यहाँ पे कर लेते हैं कि 5 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तो एक आदमी उस कार्य को 4 दिनों में पूरा करेगा। लेकिन आप थोड़ा सा अगर सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, आप जो बनाए हैं वो गलत बनाए हैं। क्यों? क्योंकि जब आदमी की संख्या कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे जो है प्राइस है, जब कम सामान आप खरीदते हैं तो कम पैसा लगता है। जब कम सामान आप खरीदिएगा तो कम पैसा लगेगा। तो 5 कलम अगर 20 रुपये में मिल रहा है तो 1 रुपये में एक कलम का मूल्य कितना रुपये होगा। तो देखते हैं कि 5 कलम 20 रुपया में जब एक कलम हुआ अर्थात कलम की संख्या कम हुआ तो पैसा भी कम लगेगा। अर्थात 20 को हम छोटा किए। छोटा करने का तरीका है कि हम भाग करके उसको छोटा करते हैं। तो 20 में हम 5 से भाग कर दिए, 4 रुपये आ गया। लेकिन यहाँ पे 5 आदमी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तो एक आदमी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आदमी की संख्या में कमी हुई है, और अगर आदमी कम हुआ है तो समय जो है वह बढ़ेगा गुना करके, नॉट भाग। ठीक है, यहाँ पे भाग नहीं करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 आदमी 20 दिनों में एक आदमी को 20 गुना 5 अर्थात 100 दिन लगेगा। ठीक है, 5 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तो एक आदमी उस कार्य को 100 दिनों में पूरा करेगा। तो इस पे आधारित अगर प्रश्न हम देखें कि अगर 7 आदमी कार्य कर रहा हो तो 21 दिन लग रहा है। 7 आदमी कार्य कर रहा है तो 21 दिन लग रहा है। अगर 3 आदमी इस कार्य को करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ऐसे 7 आदमी को 21 दिन, 7 आदमी को 21 दिन। सबसे पहले हम एक आदमी को देखेंगे तो देख क्या रहे हैं कि आदमी की संख्या कम हुआ, और जब आदमी की संख्या कम हुआ तो समय जो है वह बढ़ेगा। तो 7 आदमी को 21 दिन, एक आदमी को तो समय की बढ़ेगा तो हो जाएगा 21 गुना 7 दिन। आदमी की संख्या कम हुआ तो समय बढ़ा। फिर हमसे पूछा गया है कि 3 आदमी को कितना दिन। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि फिर अब आदमी बढ़ रहा है, और जब आदमी फिर बढ़ रहा है तो समय फिर कम होगा। तो 21 गुना 7 दिन, एक आदमी को लग रहा है, सॉरी, एक आदमी को 21 गुना 7 दिन तो 3 आदमी को, तो समय जो कम हो जाएगा। इसके लिए हम 3 से भाग करेंगे तो 3 सते 21 अर्थात जो समय लगेगा वो होगा 7 सते 49 दिन। अगर हमसे पूछा जाए
कि 4 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहा है, 5 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम सॉल्व करेंगे। 4 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में, सबसे पहले हम एक आदमी का निकालेंगे। तो एक आदमी को 10 गुना 4 दिन, 4 आदमी को 10 दिन लग रहा है, तो एक आदमी को हम निकालेंगे 4 गुना 10 दिन, इसलिए 5 आदमी को तो बटा 5, 5 दूना 10, अर्थात जो समय लगेगा वह होगा 8 दिन। ठीक, अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो अगर क्वेश्चन है कि 15 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, 15 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, तो 10 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सॉल्व कैसे करेंगे। 15 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में, सबसे पहले हम एक आदमी का निकालेंगे। एक आदमी को जो समय लगेगा वह होगा 15 गुना 20 दिन, इसलिए 10 आदमी को बटा 10, तो 10 दूना 20, 15 दूना 30 दिन, अर्थात 15 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, तो 10 आदमी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करेगा। एक आदमी किसी कार्य को कर रहा है तो y दिन लग रहा है। एक आदमी किसी कार्य को कर रहा है तो y दिन लग रहा है। अगर y आदमी उस कार्य को करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो इसको कैसे हम निकालेंगे। तो एक आदमी किसी कार्य को y दिन में, एक आदमी अगर करेगा तो x गुना y दिन, और अगर y आदमी उस कार्य करेगा तो y से डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, अर्थात x दिन। x, इससे एक कॉन्सेप्ट आएगा कि x आदमी किसी कार्य को y दिनों में पूरा करता है तो y आदमी उसी कार्य को x दिनों में पूरा करेगा, अर्थात 5 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है तो 8 आदमी उस कार्य को 5 दिनों में पूरा करेगा। 3 आदमी किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है तो 4 आदमी उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन होता है। अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। दूसरा टाइप का इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि ए किसी कार्य को x दिन में करता है, बी उस कार्य को y दिनों में करता है, अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करे तो कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेगा। जैसे दिया हुआ है, ए किसी कार्य को x दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को y दिनों में पूरा करता है। हमसे पूछा गया कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को करें तो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको कुछ बात को ध्यान में रखना होगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक कलम 5 रुपया में मिलता है, एक दूसरा कलम 10 रुपया में मिलता है, अगर दोनों कलम को ले लें तो नो डाउट उसको बनाने का तरीका होगा, एक कलम 5 रुपया वाला, दूसरा कलम 10 रुपया वाला, तो दोनों कलम को खरीदेंगे तो 10 और 5 15 रुपया लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए अगर अकेले है तो x दिन में कर ले रहा है, y अकेले है तो y दिन लग गया, b अकेले है तो y दिन लग गया। जब दोनों मिल के कार्य को करेगा तो समय जो है वह कम लगेगा। लेकिन वहाँ पे क्या है, एक कलम 10 रुपया वाला, दूसरा कलम 15 रुपया वाला खरीदेंगे तो दोनों जब कलम खरीदेंगे तो एगो 5 रुपया, एगो 10 रुपया, 15 रुपया, टोटल 20 रुपया लगेगा। यहाँ पे क्या है कि समय जो है वह कम लगेगा। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, सोच जो है वो मेरा नॉर्मल होना चाहिए, बस बनाने का तरीका केवल अलग होता है। कैसे ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, हम जानते हैं डेटा दिया गया है कि ए किसी कार्य को कर रहा है तो x दिन लगा रहा है, ए किसी कार्य को कर रहा है तो x दिन ले रहा है। तो देखेंगे कि आखिर यह जो व्यक्ति है ए, यह एक दिन में कितना कार्य कर रहा है।
मान लेते हैं कि हम किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लिए। हम किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लिए। हम एक दिन में कितना कार्य किए हैं? तो आधा कार्य किए हैं। फिर दूसरा दिन भी हम आधा कार्य किए और यह दोनों दिन के कार्य को मिला दिए तो आधा और आधा मिलके एक कार्य हो गया, अर्थात ये 2 दिन में मेरा पूरा कार्य समाप्त हो गया। ठीक ऐसे ही अगर हम कोई कार्य 3 दिनों में पूरा करते हैं, अगर हम कोई कार्य 3 दिनों में पूरा करते हैं तो पहला दिन कितना काम किए? 1/3। पहला दिन 1/3 काम किए, दूसरा दिन भी 1/3 काम किए, तीसरा दिन भी 1/3 काम किए और ये तीनों दिन का काम मिल गया तो 3/3 हो गया, अर्थात तो मेरा एक काम पूरा हो गया। तो अगर कोई एक पूरा कार्य 3 दिन में करता है तो एक दिन में 1/3, दूसरा दिन भी 1/3 अर्थात 2 दिन में 2/3, तीसरा दिन भी 1/3 अर्थात तीनों दिन मिला के 3/3, अर्थात 3/3 करने का मतलब एक काम पूरा हो गया। ऐसे ही अगर कोई पूरा कार्य 5 दिन में करता है तो वह एक दिन में 1/5 करेगा। दूसरा दिन, देखिए दूसरा दिन और 2 दिन में फर्क है। दूसरा दिन भी वह 1/5 करेगा, मगर 2 दिन में पहला दिन 1/5, दूसरा दिन 1/5, कुल मिला के 2 दिन में 2/5, तीसरा दिन भी 1/5, 3 दिन में 3/5, 4 दिन में 4/5, 5 दिन में 5/5 और तब जाके मेरा एक काम समाप्त हो जाता है। अर्थात कोई अगर पूरा काम 5 दिन में करता है तो एक दिन में 1/5, 4 दिन में 4/5, 3 दिन में 3/5 कार्य को वह समाप्त करता है। अर्थात अगर हमको टोटल टाइम पता हो, एक दिन के कार्य को निकालना हो तो उसको हम उलट देंगे। ए एक व्यक्ति है जो कि पूरा काम x दिनों में समाप्त करता है, तो ये जो ए है यह एक दिन में 1/x भाग काम करेगा। वह जो काम है उसका 1/x पार्ट करेगा, 1/x भाग करेगा। ठीक वैसे ही बी जो है पूरा काम y दिनों में करता है। बी पूरा काम y दिनों में करता है तो बी जो है एक दिन में उस कार्य का 1/y भाग करेगा। ठीक है, ए किसी कार्य को x दिन में तो एक दिन में 1/x भाग, बी उसी कार्य को y दिन में तो एक दिन में 1/y भाग। अर्थात अगर ए और बी दोनों मिल के कार्य करेगा एक दिन, ए और बी दोनों मिलके एक दिन कार्य करेगा तो देखते हैं वो कितना कार्य कर पाता है। ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य कैसे हम निकालेंगे? तो ए का एक दिन का कार्य और बी के एक दिन के कार्य को जोड़ देंगे तो ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य पता चलेगा। तो ए का एक दिन का कार्य 1/x, बी का एक दिन का कार्य 1/y, इसको हम ऐड करेंगे तो x और y का एलसीएम xy होता है। x से xy कैंसिल होगा y बार में तो y एकम y, और y से xy कैंसिल होगा x बार में तो x एकम x। अर्थात a और b एक दिन में ये जो कार्य है इसका y + x/xy भाग कर रहा है। अब यहाँ से फिर हम कुछ समझ रहे हैं। जैसे ए किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/5 काम किया। ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1/5 काम कर रहा है तो टोटल टाइम 5 दिन। जिस प्रकार हमको टोटल टाइम पता हो, एक दिन का काम निकालने के लिए उसको उल्टेंगे, ठीक उसी प्रकार एक दिन का काम पता हो तो टोटल टाइम निकालने के लिए उसको उलट देंगे। तो अगर कोई एक दिन में 1/5 काम कर रहा था तो उसको टोटल टाइम 5 दिन लगेगा। अगर कोई एक दिन में 1/10 काम कर रहा है इसलिए उसको टोटल टाइम 10 दिन लगेगा। ऐसे ही ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में y + x/xy काम कर रहा है तो ए और बी जो है वो दोनों मिलके पूरा काम xy/x + y दिनों में पूरा करेगा।
इससे एक फॉर्मूला तैयार होता है कि ए किसी कार्य को x दिनों में पूरा किया, y उसी कार्य को b उसी कार्य को y दिनों में पूरा किया, तो दोनों मिलकर उस कार्य को xy बटा x प्लस y दिनों में पूरा करेंगे। अगर इसके आधार पर हम कोई क्वेश्चन देखें कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, b उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम जानते हैं ए किसी कार्य को x दिन में, बी उस कार्य को y दिन में, दोनों मिलकर xy बटा x प्लस y दिनों में। वैसे ही ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उस कार्य को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर xy, x के स्थान पर 10 है, y के स्थान पर 15 है, तो 10 गुना 15 बटा x प्लस y अर्थात 10 प्लस 15 25 दिन में। तो 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 दूना 10 अर्थात 6 दिन। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उस कार्य को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त करेगा। ऐसे ही अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को तो 10 गुना 20 बटा 10 प्लस 20 अर्थात 30 दिन में पूरा करेगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 दूना 20 बटा 3 दिन। इसी को अगर हम पूर्णांक में लिखें तो 6.2 बटा 3 दिनों में ये दोनों मिलकर कार्य को पूरा कर लेगा। तो इस फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि ए किसी कार्य को x दिन में, बी उस कार्य को y दिन में, तो दोनों मिलकर उस कार्य को xy बटा x प्लस y दिनों में पूरा करेगा। अब इससे संबंधित 3 व्यक्तियों का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन को चेंज करें कि ए किसी कार्य को x दिन में, बी उस कार्य को y दिन में और सी उसी कार्य को z दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलके उस कार्य को करें तो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो तीनों मिलकर जब कार्य को करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, वही मेथड तीनों मिलकर, तो तीनों के एक दिन के कार्य को जोड़ देंगे और तीनों का एक दिन का जो कार्य आए उसको उलट देंगे। तीनों के द्वारा लिया गया समय पता चल जाएगा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अर्थात ए का एक दिन का कार्य 1 बटा x, बी का एक दिन का कार्य 1 बटा y और सी का एक दिन का कार्य 1 बटा z, सबको ऐड कर देंगे। इसके एलसीएम देखेंगे तो एक्स वाई जेड, एक्स से एक्स वाई जेड वाई जेड बार में कटेगा तो वाई जेड, वाई से एक्स वाई जेड एक्स जेड बार में कटेगा तो एक्स जेड, और जेड से एक्स वाई बार में कटेगा तो एक्स वाई। यह एक दिन का काम हुआ। ए बी और सी का एक दिन का कार्य हुआ वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बटा एक्स वाई जेड। अर्थात अगर ए बी और सी तीनों मिल के कार्य को करेगा तो जो समय लेगा वह होगा एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिन। लेकिन आपको एक बात हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी 3 लोगों का क्वेश्चन पूछे तो वैसे क्वेश्चन को फॉर्मूला पे मत बनाइए, क्योंकि फॉर्मूला ज़्यादा टाइम ले लेगा। सिंपल डायरेक्ट एक एक दिन के कार्य को आप जोड़ लीजिए, उसको उलट दीजिए, टोटल टाइम पता चल जाएगा। जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है और सी उस कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर कार्य को करेगा तो कितना समय लेगा, इसके लिए हम तीनों के एक दिन के कार्य को ऐड कर देंगे। ए का एक दिन का कार्य 1 बटा 10, बी का एक दिन का कार्य 1 बटा 15 और सी का एक दिन का कार्य 1 बटा 6। 10, 15 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। अब 10 से 30, 10 3 30, 15 दूना 30,
और 6 25, 3 2 5 5 10, 10/30 अर्थात 1/3। ए बी और सी तीनों का एक दिन का कार्य 1/3 भाग हुआ, अर्थात ए बी और सी तीनों मिलके कार्य को 3 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो जब भी हमसे 3 व्यक्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वैसे क्वेश्चन को हम फॉर्मूला पे नहीं, बिना फॉर्मूला का यूज किए हुए डायरेक्ट एक दिन पे जाके ऐड करके और वैसे हम बनाएंगे। अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे कि इससे अगले लेवल का या इससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम देखेंगे और फिर अगले टाइप में चलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप शेयर कीजिए, और अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे आप ये कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर किया हुआ है, उस पर भी आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।